स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल आरके क्लासेस 22 में। दोस्तों आज के क्लास में हम लेके आए हैं एसी सर्किट यानी क्लास 12 फिजिक्स का ही दोस्तों ये सब्जेक्ट है, टॉपिक है दोस्तों आपका, जो कि एसी सर्किट का है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों न्यूमेरिकल है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा मोस्ट होता है दोस्तों। इससे आपका एक क्वेश्चन 100% है एग्जाम में आपके पूछा जाता है, इसलिए ऐसी सवालों को आपको निश्चित तौर पे ध्यान से समझना चाहिए। ऐसी सवालों को बिल्कुल भी दोस्तों छोड़ना नहीं चाहिए। होती बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा भी मिस्टेकिंग आपने कर दिया है कुछ चीजों को ध्यान में रखने में, तो ऐसी सवालें आने के बावजूद भी आप गलती कर बैठेंगे। ठीक है, तो आइए मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस सवाल को देखने के बाद आज के बाद आपको ऐसी किसी भी सवाल में कोई दिक्कत बिल्कुल भी ना फील हो। ठीक है दोस्तों, मैंने इसके पहले एक क्लास लिया हुआ था जिसमें इसी टॉपिक को शामिल किया था, उसका लिंक आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। वो सवाल थोड़ा से इजी थी, लेकिन ये दोस्तों थोड़ा से कठिन उससे भी पड़ जाती है। लेकिन दोनों सवालों को देखने के बाद दोस्तों आपके मन से कोई भी इस टाइप की कोई भी सवाल होगी उसका भय खत्म हो जाएगा, बहुत आसानी से आप इनको लगा लोगे। ठीक है, तो आइए यहां पे देख लेते हैं कि दिया क्या गया है, पूछा क्या जाएगा आपसे आपके एग्जाम में। दोस्तों यहां पे देखेंगे एक सर्किट दी गई है, जिसमें यहां पे कहा जाता है चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए। क्या क्या आपको निकालना है? आपको यहां प्रतिबाधा निकालना है, शक्ति गुणांक निकालना है, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर आपको यहां पे निकालना है। ठीक है, अब आप देखेंगे सर्किट में दिया क्या गया है। ठीक है, जो कुछ है दोस्तों वो यहीं पे दिया गया है, बाकी इसमें कहीं पे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे हम देख लेते हैं सर्किट किस टाइप की है। आप देखेंगे तो LCR टाइप की ये सर्किट है, जहां पे कि दोस्तों यहां पे देखेंगे इंडक्टर आपका कितना दिया गया है, यहां पे देखेंगे रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, यहां पे देखेंगे कैपेसिटी आपकी कितना दी गई है। साथ ही साथ आप यहां पे देखेंगे तो सबसे मोस्ट चीज आपका यहां पे मिल जाता है, वोल्टेज का समीकरण यहां पे दोस्तों दिया गया है, जो V = 200 sin 100 T दिया गया है। ठीक है, हम जानते हैं V इक्वल होता है V0 sin ओमेगा T। तो सबसे पहले आपका काम यहीं से है, सबसे पहले आप इसका वोल्टता समीकरण से तुलना कीजिए। जो भी चीजें इसमें खास खास हैं उसको पहले आप अलग कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आप यहां से जो V = 200 sin ओमेगा T दिया गया है दोस्तों, sin 100T आपका यहां पे दिया गया है, इसकी तुलना आप कर दीजिए। इसकी तुलना किससे करेंगे? V = V0 sin ओमेगा T से आपको करनी है। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे तो V0 के स्थान पे कितना आपको मिल जाता है, आपको 200 वोल्ट मिल जाता है V0 के स्थान पे। यहां पे आप देखेंगे तो ओमेगा के स्थान पे आपको मिलता कितना है, 100 मिल जाता है। ठीक है, तो V0 का मान फाइंड हो गया, ओमेगा का मान भी यहां से फाइंड हो गया। दो चीजें आपको यहां से अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, अगला दोस्तों यहां पे LCR, ये तीन चीजें तो आपकी यहां पे दी गई हैं। ठीक है, अब ध्यान से बात को समझिएगा, निकालना क्या क्या गया है। यहां पे है पहला प्रतिबाधा निकालना है दोस्तों। सबसे पहले हम प्रतिबाधा को ही यहां पे निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रतिबाधा के लिए आप लोगों को पता होगा कि Z इक्वल होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है दोस्तों प्रतिबाधा LCR सर्किट की। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे XL की आवश्यकता पड़ेगी, XC की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों हम यहां पे पहले हम XL निकाल लेते हैं, XC निकाल लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस तो आप यहां पे देख लीजिए 500 ओम दिया गया है। तो दोस्तों XL इक्वल आप लोग जानते होंगे होता क्या है, ओमेगा L होता है। ओमेगा के स्थान पे दोस्तों यहां पे देखेंगे 100 दिया गया है, L आपके पास कितना है दोस्तों, 10 हेनरी L दिया गया है। जब दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहां पे आपका आ जाएगा 100 × 10 यानी कि 1000 ओम आपका बन जाएगा रिएक्टेंस। ठीक है दोस्तों, यहां पे प्रेरकीय प्रतिघात आपका जो है वो आ जाएगा
1000 ओम। अब दोस्तों हमको निकालना है पहले यहाँ पे एक्स सी इक्वल आप लोगों को जानकारी होगी तो होता क्या है 1/ओमेगा c होता है। तो सबसे पहले अब यहाँ से हमको निकालना है इसका एक्स का मान। इसके लिए दोस्तों 1/ओमेगा के स्थान पे हम कितना लिखेंगे, हम 100 लिखेंगे। c के स्थान पे आप देख लीजिए यहाँ पे कितना दिया गया है 20 म्यू एफ दिया गया है। म्यू एफ आप लोग जानते होंगे ये माइक्रोफैरड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 म्यू एफ दिया गया है, तो 20 गुणे 10 घाते -6, यानी कि हमने यहाँ माइक्रो को हमने फैरड में चेंज कर दिया 10 घाते -6 लगा के। आप ध्यान दीजिएगा आगे क्या बनेगा। यहाँ पे दोस्तों हम क्या काम करते हैं आप देखेंगे तो 1 2 3 यहाँ से 3 जीरो आपका कट जाएगा, बचेगा कितना 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 10 घाते -3। अब आगे देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक्स सी इज इक्वल, यहाँ पे देखिए इसको जब हम अंश पे उठा ले जाएंगे तो ये 1000 आपका हो जाएगा, नीचे 2 होगा। जब 2 से इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए 500 आपका आ जाएगा। ठीक है, 500 ओम आ गया यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जबकि इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका कितना आया हुआ था 1000 आया हुआ था। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्या चीज, इंपेडेंस यानी प्रतिबाधा हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये व्यंजक मैंने लिखा हुआ है जहां से प्रतिबाधा Z का मान काउंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए Z इक्वल आर का मान आप यहां पे देखेंगे तो 500 दिया गया है, तो 500 का दोस्तों स्क्वायर अभी किया जाएगा, तो मैंने यहां पे लिख लिया 500 का होल स्क्वायर। आगे देखेंगे तो एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर आपके पास किया जाना होता है। तो एक्सएल का मान कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, तो एक्सएल के स्थान पे हमने 1000 लिख लिया, माइनस एक्ससी के स्थान पे आप देखेंगे तो कितना दिया गया है, एक्ससी के स्थान पे अभी हमने यहाँ पे निकाला था 500 आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1000 माइनस 500 का होल स्क्वायर। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 500। तो ध्यान दीजिए अब यहाँ से आपका इम्पीडेंस कितना आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 500 का जब दोस्तों स्क्वायर किया जाएगा तो ये बनेगा कितना 5 5 25, डबल जीरो बन जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका 500 यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो ये भी आप देखते हैं तो कितना बनेगा, ये भी आपका बन जाएगा 5 5 2500। तो ये दोस्तों 25 यानी 25 यहाँ पे 2,50,000 2,50,000 इनका मल्टीप्लाई होके इतना पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं जब इसको हम निकालना चाहेंगे तो ये आपका वर्गमूल से निकलेगा दोस्तों, कितना निकलेगा आप इसको ध्यान से समझिए, 500 आपका वर्गमूल से निकलेगा दोस्तों, जबकि आपका अंडर रूट फंस जाएगा। ठीक है, तो ये 500 अंडर रूट 2 ओम इसका टोटली आ गया इम्पीडेंस का मान। ठीक है, ये इम्पीडेंस का मान आ गया। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था प्रतिबाधा कितनी होगी, तो प्रतिबाधा हमने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया। बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप समझ चुके होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं शक्ति गुणांक, जिसको क्यू फैक्टर के नाम से जाना जाता है, इसको क्वालिटी फैक्टर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे यहाँ पे क्यू फैक्टर आपका फाइंड किया जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सारा बोर्ड को क्लीन कर दिया है। जिन चीज़ों की आवश्यकता मेरे पास अब यहाँ पे चाहिए इसको निकालने के लिए दोस्तों, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा से एक मिस्टेकिंग यहाँ पे हुई है, एक्सेल का मान भी चाहिए हमें, एक्ससी का मान भी चाहिए। तो एक्सेल का मान हमने कितना निकाला था 1000 निकाला था, जबकि एक्ससी का मान दोस्तों हमने 500 निकाला हुआ था। इसकी आवश्यकता अभी दोस्तों हमें यहाँ पे पढ़ने वाली है, लेकिन अभी हमको यहाँ पे निकालना है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक निकालने के लिए दोस्तों आपको पता है कास फैक्टर मतलब कास फाई को कहा जाता है शक्ति गुणांक, या क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर कहा जाता है। तो कास फाई इक्वल होता कितना है, कास फाई इक्वल आर बाई जेड होता है। तो ध्यान दीजिएगा आर का मान आपके पास कितना दिया हुआ है 500 ओम दिया हुआ है। जेड का मान अभी अभी हमने निकाला कितना 500 अंडर रूट 2 आया हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, जेड का मान पुटअप कर दिया। अब आप देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाता है, आपके पास आता कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो अंश पे 1 बचेगा और नीचे आपका अंडर रूट 2 बच जाएगा।
ठीक है। तो यहां से कास फाई का मान हमने निकाला 1/√2 आ गया। तो दोस्तों ये क्वालिटी फैक्टर है जो कि कास फाई कहलाता है, कास फाई से दर्शाया जाता है। इसका मान निकल के ये आया है। आप ध्यान रखेंगे R/Z बहुत सिंपल होता है ये निकालना, लेकिन दोस्तों जेड निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि जेड निकालने में थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, हमें धारा तथा वोल्टता के बीच में कलांतर निकालना है। तो दोस्तों ये कलांतर निकालने के लिए आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये सर्किट कौन सा है। ठीक है। सर्किट के लिए मैंने आपको यहाँ पे 7 टाइप की सर्किट्स बताया हुआ है, पढ़ाया भी हुआ है। उसके लिए एक एक को मैंने यहाँ पे डेरिवेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश किया था। आप लोगों ने वहाँ पे कहा भी था कमेंट में कि सर बहुत ठीक से आपने समझाया है, समझ में भी आप लोगों के आया हुआ था। तो दोस्तों इसको आप आसानी से ध्यान रखेंगे कि कलांतर किसके बीच पूछा गया है, कौन से टाइप की सर्किट्स है। तो दोस्तों यहाँ पे LCR की सर्किट है, तो इसका कलांतर दोस्तों होता है tan phi इक्वल XL माइनस XC बाई R। ठीक है। ये होता है कलांतर इनके बीच में, LCR सर्किट के बीच में। तो दोस्तों ये कलांतर ध्यान दीजिएगा। अब इसको कैसे हल किया जाएगा, यहाँ पे देखेंगे एक्सेल का मान हमने यहाँ पे निकाला हुआ था, अभी 1000 आया हुआ था। ठीक है। माइनस XC का मान हमने निकाला था, ये 500 आया हुआ था। रजिस्टेंस आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ 500 500 ये भी आपका दिया हुआ है। जब हम 1000 में 500 घटाते हैं तो ये बचता कितना है, 500 बच जाता है। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो 500 ये भी है दोस्तों। यहाँ पे इसको हम काट सकते हैं, तो फाइनली आपका जो मान आता है इसका वो आ जाता है 1। ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो tan phi का मान जो है दोस्तों वो निकल के आया हुआ है कितना, 1 आया हुआ है। अब हमको यहाँ पे कलांतर चाहिए होता है, कलांतर का मतलब नहीं, हमको यहाँ पे फाई का मान निकालना है। tan phi से हमको लेके चलना है, हमको फाई का मान निकालना है, वही कलांतर आपका कहलाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो tan phi इक्वल, यहाँ पे हम देखें तो 110 में कितने का मान होता है, 10 में 190 या 45 का मान होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 45, मतलब 1 जो है वो tan 45 की वैल्यू होती है। हमने 1 के स्थान पे tan 45 यहाँ पे पुट किया। अब देखेंगे तो tan से tan आपका कैंसिल, यहाँ बचेगा कितना, फाई, यहाँ पे कितना बचेगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज, जो क्या कहते हैं, वोल्टेज तथा धारा के बीच में दोस्तों जो कलांतर बनेगा वो 45 डिग्री का कलांतर बनेगा। ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल था दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपके एग्जाम में इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन इस लेवल के आपको बताने की कोशिश किया है। एक वीडियो पहले से अवेलेबल है दोस्तों, एक आपका ये वाला है। उम्मीद करता हूं कि इन दोनों को देखने के बाद आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं बनेगी। आसानी से आप अपने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे हल करके आएंगे, जिससे आपके जो अंक होंगे वो कटने के चांसेस भी नहीं होंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि क्लासें आपके समझ में निश्चित तौर पे आई होंगी। अगर ऐसा है तो दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए।